नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल जी के जॉब एग्ज़ाम में। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस सेशन को। तो आपको इस क्लास की वीडियो में इन सभी सब्जेक्ट से संबंधित प्रश्न का प्रैक्टिस सेट कराए जाते हैं जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। तो आप अपने आप को जांच करिएगा कि आज की क्लास की वीडियो में से कितने प्रश्न का आंसर आप सही कर पाते हैं और वीडियो को बगैर स्किप किए पूरा जरूर देखिएगा। तो पहला प्रश्न है, 1632 में बिहार के पटना में किस कंपनी ने अपना कारखाना स्थापित किया था? 1632 में बिहार के पटना में किस कंपनी ने अपना कारखाना स्थापित किया था? तो डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1632 में बिहार के पटना में अपना कारखाना स्थापित किया था, जिसे अब पटना कलेक्ट्रेट के लिए जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है आज का, गीत गोविंद के लेखक कौन है? गीत गोविंद किसके द्वारा लिखी गई है? तो जयदेव के द्वारा गीत गोविंद लिखी गई है। 3 नंबर प्रश्न है, विश्व मृदा दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? विश्व मृदा दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? कब मनाया जाता है? तो 5 दिसंबर को विश्व मृदा दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। और 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। 4 नंबर प्रश्न है, आयरलैंड की राजधानी कहाँ है? तो बात करें आयरलैंड की तो इसकी राजधानी डबलिन है। और बात करें आयरलैंड की मुद्रा का तो वहां का मुद्रा जो है यूरो है, ये भी आप याद रखिएगा। 5 नंबर प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का केसरिया रंग जो है डैश का प्रतीक है। कहने का मतलब ये हुआ कि भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का केसरिया रंग जो है निम्नलिखित में से किसका प्रतीक है? तो शक्ति और साहस का प्रतीक है भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का केसरिया रंग। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। देख लेते हैं इनसे संबंधित अधिक जानकारी को। तो वर्ष 1921 में पिंगली वेंकैया ने पहली बार महात्मा गांधी को राष्ट्रीय ध्वज का एक मूल डिजाइन प्रस्तुत किए थे। और 22 जुलाई 1947 को हुई संविधान सभा की बैठक के दौरान भारत के राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया था। और बात करें झंडे की चौड़ाई और उसकी लंबाई के अनुपात का तो 2:3 है। ये आप याद रखिएगा क्योंकि यहाँ से प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। 6 नंबर प्रश्न है, मिंजर मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? मिंजर मेला जो है निम्नलिखित में से कौन से राज्य में आयोजित किए जाते हैं? तो हिमाचल प्रदेश में आयोजित किए जाते हैं। तो यहाँ आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। देख लेते हैं आज का अगला प्रश्न को, लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि यहाँ आपको बिहार एसएससी एग्जाम की तैयारी कराई जाती है और वैसे प्रश्न बताए जाते हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो आप हमसे जुड़ के रहें और अपने एग्जाम की तैयारी को बेहतर बना करके अपने एग्जाम में सफलता हासिल करें। 7 नंबर प्रश्न है, ऑपरेशन दोस्त योजना की शुरुआत कब हुई? ऑपरेशन दोस्त योजना की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? तो 2023 में ऑपरेशन दोस्त योजना की शुरुआत की गई थी। बात करें 8 नंबर प्रश्न का तो श्री राम लला दर्शन योजना की शुरुआत किस राज्य सरकार ने की है? तो बात करें श्री राम लला दर्शन योजना की तो इसकी शुरुआत छत्तीसगढ़ राज्य सरकार के द्वारा की गई है। चलिए बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर और देख लेते हैं 9 नंबर प्रश्न को। तो भारत में 1857 के विद्रोह के दौरान मुगल सम्राट कौन था? भारत में 1857 के विद्रोह के दौरान निम्नलिखित में से कौन मुगल सम्राट था? तो बहादुर शाह द्वितीय भारत में 1857 के विद्रोह के दौरान मुगल सम्राट था। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। बात करें आज का 10 नंबर प्रश्न का तो भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली किस नदी में स्थित है? भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली जो है निम्नलिखित में से कौन सी नदी में स्थित है? तो ब्रह्मपुत्र नदी में स्थित है। और कौन से राज्य में है? तो असम राज्य में है। ये भी आप याद रखेंगे। बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर और देखते हैं आज का 11 नंबर प्रश्न को। तो एशियाई विकास बैंक यानी एडीबी की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? एशियाई विकास बैंक की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? तो वर्ष 1966 में एशियाई विकास बैंक की स्थापना की गई थी। और बात करें इसके मुख्यालय का तो फिलीपींस मनीला में स्थित है इसका मुख्यालय, ये भी याद रखेंगे। 12 नंबर प्रश्न है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स का मुख्यालय कहाँ है? खेलो इंडिया यूथ गेम्स का मुख्यालय जो है
कहाँ स्थित है? तो नई दिल्ली में स्थित है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स का मुख्यालय, तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। वहीं बात करें आज का 13 नंबर प्रश्न का, तो मल्लखंब किस राज्य का खेल है? मल्लखंब जो है किस राज्य का खेल है? तो यह मध्य प्रदेश का राजकीय खेल है मल्लखंब, तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ये बताना है कि बिहार का राजकीय खेल कौन सा है। 14 नंबर प्रश्न है, डीआरडीओ की स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? डीआरडीओ की स्थापना दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, कब मनाया जाता है? तो 1 जनवरी को डीआरडीओ की स्थापना दिवस मनाया जाता है, तो ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। और 25 जनवरी को मतदाता दिवस के रूप में मनाए जाते हैं, ये भी आप याद रखिएगा। और 30 जनवरी को शहीद दिवस मनाया जाता है। 15 नंबर प्रश्न है, भारत में एकल नागरिकता का सिद्धांत कहां से लिया गया था? भारत में एकल नागरिकता का जो सिद्धांत लिया गया था, निम्नलिखित में से कौन से देश के संविधान से लिए गए थे एकल नागरिकता का सिद्धांत? तो इंग्लैंड के संविधान से लिए गए थे भारत में एकल नागरिकता का सिद्धांत। और भारत का संविधान जो है पूरे भारत के लिए एकल नागरिकता प्रदान करता है। बात करें आज का अगला प्रश्न का, तो 16 नंबर प्रश्न है, वित्तीय आपातकाल का उल्लेख किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? कहने का मतलब ये हुआ कि वित्तीय आपातकाल का उल्लेख भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में की गई है, इसका जिक्र तो अनुच्छेद 360 में वित्तीय आपातकाल का उल्लेख किया गया है। तो और लेते हैं आज का 17 नंबर प्रश्न को, तो स्वतंत्र भारत का पहला केंद्रीय बजट किसने प्रस्तुत किया? स्वतंत्र भारत का पहला केंद्रीय बजट निम्नलिखित में से किसने प्रस्तुत किए थे? तो आर के षणमुखम चेट्टी ने स्वतंत्र भारत का पहला केंद्रीय बजट प्रस्तुत किए थे। और उन्होंने 26 नवंबर 1947 को स्वतंत्र भारत का पहला केंद्रीय बजट पेश किए थे। देख लेते हैं आज का अगला प्रश्न को, तो 18 नंबर प्रश्न है, भारत का पहला समाचार पत्र कौन सा था? भारत का पहला समाचार पत्र निम्नलिखित में से कौन सा था? तो बंगाल गजट भारत का पहला समाचार पत्र था। और पहला अंग्रेजी भाषा का समाचार पत्र था, ये भी आप याद रखिएगा, बंगाल गजट। देख लेते हैं आज का अगला प्रश्न को, तो आप 19 नंबर प्रश्न है, लघु संविधान के रूप में किसे जाना जाता है? लघु संविधान के रूप में निम्नलिखित में से कौन से संविधान संशोधन अधिनियम को जाना जाता है? तो 42वां संविधान संशोधन को लघु संविधान के रूप में जाना जाता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 20 नंबर प्रश्न है, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कौन सी है? अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा निम्नलिखित में से कौन सी है? तो 180 डिग्री देशांतर रेखा जो है अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा है। और 1884 में अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा की स्थापना की गई थी, ये भी याद रखिएगा। 21 नंबर प्रश्न है, पाइरोमीटर का उपयोग डैश को मापने के लिए किया जाता है? कहने का मतलब ये हुआ कि पाइरोमीटर का उपयोग जो किया जाता है निम्नलिखित में से किसके मापने के लिए की जाती है? तो उच्च तापमान को मापने के लिए पाइरोमीटर का उपयोग किया जाता है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर और देख लेते हैं आज का 22 नंबर प्रश्न को। तो पादप कोशिका के बाहरी आवरण को डैश कहा जाता है? कोशिका के बाहरी आवरण को क्या कहा जाता है? तो कोशिका भित्ति कहा जाता है पादप कोशिका के बाहरी आवरण को, तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। बात करिए 23 नंबर प्रश्न का, तो विटामिन B12 डैश का एक समन्वय यौगिक है? कहने का मतलब ये हुआ कि विटामिन B12 निम्नलिखित में से किसका एक समन्वय यौगिक है? तो कोबाल्ट का। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देख लेते हैं 24 नंबर प्रश्न को, तो अग्नाशय रस में होता है, अग्नाशय रस में जो होता है निम्नलिखित में से क्या होते हैं? तो ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन, एमाइलेज तथा लाइपेज जो है अग्नाशय रस में होते हैं। देख लेते हैं आज का 25 नंबर प्रश्न को, तो निम्नलिखित प्रकार के पेड़ों में से किन्हें सूर्य प्रेमी पौधों के रूप में भी जाना जाता है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है, आप याद रखिएगा। निम्नलिखित प्रकार के पेड़ों में से किन्हें सूर्य प्रेमी पौधों के रूप में भी जाना जाता है? तो हेलियोफाइटस को सूर्य प्रेमी पौधों के रूप में भी जाना जाता है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 26 नंबर प्रश्न है, सीरम होता है, सीरम जो है निम्नलिखित में से क्या होते हैं? तो कनिका एवं फाइब्रिनोजन रहित रुधिर होते हैं सीरम, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। बात करें आज का 27 नंबर प्रश्न का, तो कुष्ठ रोग
को और किस नाम से जाना जाता है? कुष्ठ रोग को किस और अन्य नाम से जाना जाता है? तो हैंसेन रोग के नाम से जाना जाता है किसे? कुष्ठ रोग को। 28 नंबर प्रश्न है, यूरिया में नाइट्रोजन की मात्रा लगभग कितना प्रतिशत होती है? यूरिया में जो नाइट्रोजन की मात्रा होता है लगभग कितना प्रतिशत होता है? तो 46% होते हैं यूरिया में नाइट्रोजन की मात्रा। तो ये आप याद रखिएगा। देख लेती 29 नंबर प्रश्न को, तो रेल पटरियां जोड़ने में किसके साथ अभिक्रिया के लिए लौह ऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है? रेल पटरियां जोड़ने में किसके साथ अभिक्रिया के लिए लौह ऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है? तो एल्यूमीनियम का प्रयोग किया जाता है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। बात करें 30 नंबर प्रश्न का, तो निम्न में से किस ईंधन का ऊष्मीय मान उच्चतम होता है? निम्न में से किस ईंधन का ऊष्मीय मान उच्चतम है? तो हाइड्रोजन का ऊष्मीय मान उच्चतम होते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये थे 30 महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें, और इस वीडियो को अपने दोस्तों और रिलेटिव में भी शेयर जरूर करें। फ्री में पीडीएफ प्राप्त करने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें और डेली की वीडियो का फ्री में पीडीएफ प्राप्त करें। तो चलिए मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो में।